गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज अपने घर की वापसी है चंडीगढ़ की। 1 वीक हो गए थे हमें यहाँ पे आए हुए। मैं अभी मायके में थी तो आज घर पे वापस जा रही हूँ। मेरी डॉल श्रीजा थोड़ी सी उदास है मेरे साथ, क्योंकि उसे भी मेरी तरह नानी का घर छोड़ के जाना चंडीगढ़ वापस उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि श्रीजा के एज के यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जिसके साथ वो बहुत प्यार से खेलती है। तो बस जाना तो था हमें घर पे, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका था हमें यहाँ पे आए, और मेरा बेटा भी मुझे बहुत मिस कर रहा था, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही थी। तो बस हम दोनों माँ बेटियाँ इस तरह से सफ़र में इंजॉय करे थे इस गाने के साथ। और अब घर पहुँचेंगे जल्दी से, बेटे को देखने का बहुत मन है। और लीजिए, हम 43 सेक्टर पहुँच गए थे। यहाँ से मैंने ऑटो लिया घर के लिए, और थोड़ी सी माँ की याद आ रही थी मुझे, और माँ के लिए सोच रही थी कि माँ मुझे मिस कर रहे होंगे। मैं घर आ गई और आज रात मेरी माँ अकेले ही सोएंगे। मैं और श्रीजा माँ के साथ सोते थे, आज मम्मी अकेले रह गए घर पे। हैं तो वैसे भाभी लोग हैं घर पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी घर पहुँची हूँ। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि 6.5 घंटे हो गए घर से निकले हुए। बहुत ट्रैफिक थी आज, बहुत ज़्यादा। और 7 घंटे में घर में पहुंची, 6.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंची थी। चंडीगढ़ आके मुझे बहुत ट्रैफिक मिला। अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर से मिलती हूँ मैं। लीजिए फ्रेंड्स, मेरी नींद भी पूरी हो गई। हस्बैंड ने चाय बना के दी, उसके बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी। और ये है मेरा बाबू। हेलो। वो है मेरे पास। 7 दिन बाद अपने बच्चे को देख रही हूँ। ट्यूशन से आते ही मेरे ऊपर आ गया, बोलते माँ आ गई है। मैंने कहा हाँ मैं आ गई। आज मैंने सफ़र में थोड़ा सा माजा पी लिया था, बहुत ज़्यादा चिल्ड था तो सॉरी, थोड़ी थोड़ी सी खांसी हो रही है। बस अब देखती हूँ डिनर के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि हालत भी देखो कैसी हो रखी है। मैंने कोई हाथ मुंह कुछ नहीं धोया सच में। चाय पी और सो गई थी। अभी लग रहा है कि 7 बज चुके हैं। अब उठती हूँ, थोड़ा सा कुछ बनाती हूँ और खाते हैं। ये जो चॉप कर रहा है ये कौन है, मैं आपको दिखाऊं। ये है मेरा हीरो। हेलो छोटा शेफ। आज मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कुक कर रहा है, तड़के वाली मैगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, जितनी अच्छी मैं कुकिंग कर लेती हूँ लगभग मेरा बेटा उतना ही कर लेता है। मैं तो बोलती हूँ कि जितनी मेरे बाबू की एज है उसके अकॉर्डिंग तो वो बहुत अच्छी कुकिंग करता है। तो आज मेरा बाबू बोलने लगा माँ मैं आपके लिए बनाऊंगा तड़के वाली मैगी, क्योंकि 1 वीक के लिए आप यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने यहाँ पे तड़के वाली मैगी बनाना सीखा है। तो बस आज बेटे के हाथों से खाएंगे हम डिनर, वो भी तड़के वाली मैगी, है ना बाबू। क्या बोल रहे हो। दादा वेजिटेबल्स वाले बना रहे हैं, आपने नहीं खाना वेजिटेबल्स वाला। क्यों खाना पड़ेगा। वो दादा ने देखो यहाँ पे चॉप करके रखा है टमाटो। अवनीश, वो जो तोरे टमाटर चॉप कर रखे सनी त्यो टीबेरा खांदे सा। टमाटर की भूत है ये। चीज़ों को बिना तड़के वाली बनाएंगे, ठीक है। तो छोटा शेफ कुछ और लेके आए हैं। वो लेके आए हैं प्याज, और जिसे कहते हैं कांदा। पूरा फोकस किया जा रहा है बिल्कुल प्याज में। अब वो आस्ते बाबू, हाथ काट ला, हाथ काट ला, आराम ले आराम ले। ट्यूशन से आते ही देखो लग पड़ा मेरा बेटा माँ की सेवा करने के लिए। ए है, ओहो ओहो, अरे 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 अरे, आपने तो मैंने ही बनाई है। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबरों से एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जब जा रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं अपना बेटा आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। तो मुझे 5 से 6 दिन बाद क्या सुनने में आता है कि मेरा बेटा पापा को कुछ भी हर चीज़ बना के दे रहा है। वैसे तो ये दोनों बाप बेटे बाहर से मंगा के कुछ भी खा रहे थे, पर अवनीश बीच बीच में पापा को कुछ ना कुछ जैसे स्नैक्स, कुछ ना कुछ मैगी या कुछ ऐसे बना के देता था बीच बीच में। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे बेटे को मैं आपके पास छोड़ के गई थी, या आपको बेटे के पास छोड़ के गई थी। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे अच्छा हुआ कि चलो बेटा है यहाँ पे, अगर मैं नहीं हूँ तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते फिर मैं क्या खाता। तो मैं पूरे मार्केट घूम के आ गई।
मतलब कि सब्जी मंडी घूम के आ गई, उल्टी कोटी लगा के पूरी सब्जी मंडी सब्जी लेके आ गई। और जब अभी मैं ब्लॉग बनाने लगी तो देखा कि मैंने स्वेटर भी उल्टा पहना है। अब निशा आपको भी नहीं पता चला। गांव से आके ना यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा ठंड है ही नहीं। और जब मेरे गांव पे मैं वहाँ थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती ना 5 बजे के बाद फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कपकपी सी मचती है। और जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि 8 बजे तो सब सो जाते हैं। बहुत लेट खाना हुआ तो वहाँ पे 8:30, इससे ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो 7:30 बजे खाना खा के सब बिस्तर में सो जाते हैं। और मुझे जब मैं रात को एडिटिंग करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि घर पे सब सो जाते थे। और बीच बीच में माँ को हिलाती रहती थी, मम्मा आप सो गए, आमा आप सो गए। तो मैं आमा को बोलती थी, आमा एडिटिंग करते टाइम पे थोड़े से मेरे से जागे रहो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था फ्रेंड। वहाँ पे सब सो जाते, बिल्कुल सुनसान सा हो जाता वहाँ पे। ये शेफ़, छोटे शेफ़ लेके आए कुछ और अनियन, स्प्रिंग अनियन। मम्मी 1 हफ्ते घर पे नहीं थी तो पता नहीं इसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है। शेफ बनने हो क्या मेरे छोरा ले, बनने छोरा? हाँ कभी जब आप बाहर चल जाते हो, हाँ हाँ, तो तब मैं क्या करता हूँ कि मम्मी की जगह संभाल लेते हो गद्दी। हाँ, मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई घर में नहीं है तो मैं खुद तो खा सकता हूँ ना, अकेले कुछ बना के जुगाड़ करके। पूरी सब्जी मंडी मैं उल्टी स्वेटर पहन के घूम के आ गई। और जब ब्लॉगिंग ऐसे करने लगी तो देखा मैंने स्वेटर उल्टा पहना है, तो बड़ी अजीब सा लगा मुझे। तो ये स्वेटर मेरी दीदी ने दिया मुझे इस बार, बहुत गर्म है ये, बहुत अच्छा है। और आते ही हस्बैंड ने चाय बना के दी, और बेटा मुझे तड़के वाली मैगी दे रहा है, उसे खाऊंगी और आराम से रेस्ट करूंगी, सो जाऊंगी। आज नींद लूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। आपने जब कुछ भी किचन में कुकिंग करता है तो मैं इतनी डर जाती हूँ, क्योंकि ये देखिए आप किचन की क्या हालत हो रखी है। कुछ दिन के लिए मैं गई थी, पर देखो आप किचन में क्या तहस नहस हो रखा, पूरा किचन मैसी पड़ा हुआ है। इतना तक कि हेल्पर दीदी भी आते हैं, पूरा हेल्प करके जाते हैं। उन्हें मैं पूरा कह के गई थी पूरा घर का अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो ये मेरा बेटा मेरे लिए तड़के वाली मैगी बना रहा है, उसके बाद मुझे किचन की क्या सफाई करनी पड़ेगी मुझे पता है। तो आते आते मैं कुछ सब्जियां ले आई थी, तो इन सब्जियों को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ और काट लेती हूँ। जब तक अवनीश मेरे लिए तड़के वाली मैगी बनाता है तब तक मैं इन सब्जियों को काट के रख लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है सुबह उठ के। थैंक यू। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये। बस यहाँ पे नींबू का दाना दिखा है, इसे निकाल देते हैं। नींबू भी डाला है अवनीश? वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब खाते हैं। है मैगी, मैगी मैगी बोल रही हूँ। मैगी मैगी टेस्ट करने का टाइम। ओहो, अच्छा अंडे भी डाले हैं इसमें मेरे बाबू ने उबाल के। अच्छा वो तो अब भी दिखे मुझे, ये देखो। हम्म, यम। अवनीश क्या बोलते हो? चुम्मेश्वरी, चुम्मेश्वरी। हाँ यार, गजब का। लेमन जूस एक बार ना मुझे याद है जब हम देहरादून जा रहे थे, हमने तब खाया था ऐसा। ओ माय गॉड, नहीं ऑलरेडी लेमन थोड़ा सा डालो, एकदम फ्लेवर आ रहा है सिर्फ उसका। वाओ, सच में फ्रेंड्स। ओहो, अब ना पूजा मासी को ना इस तरह से मैगी बना हुआ बहुत पसंद है। एक बार कभी पूजा मासी को खिलाना, खुश हो जाएगी पूजा। क्योंकि पूजा जब देहरादून जाती है ना, पूजा का एक फेवरेट जगह है मैगी पॉइंट, क्या पॉइंट, मैगी पॉइंट। तो वहाँ पे पूजा हमेशा मैगी खाती है। तो पूजा ये वाली मैगी अगर आप खाओगे ना, पूजा उसको भूल जाएगी, वो वाला जो भी देहरादून में खाती है। तो इतनी अच्छी मैगी खाई, सच में बहुत अच्छा लगा। बेटे ने बहुत ज़्यादा यम बनाया था, बहुत ज़्यादा। और जो आज का सफ़र था ना फ्रेंड, बहुत थकावट से भरा हुआ था, क्योंकि वो जो बस थी ना इतनी स्लो चल रही थी, इतनी स्लो। उसने पूरे 6 घंटे लगाए मुझे चंडीगढ़ पहुंचने के लिए, और घर पहुंचते तो मुझे पूरे 6.5 घंटे लगे। और थकावट बहुत थी। घर पहुंची, चाय पी, हस्बैंड ने चाय बना के दी, फिर रेस्ट किया। बेटे ने मैगी, तड़के वाली मैगी बना के दी। बहुत खुश थी, कोई तो है जब मैं थकी होती कुछ तो मुझे बना के कोई खिलाने वाला है, जो कि है मेरा बेटा।
सो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इसे ऐसे जाने नहीं देती, कुछ किचन में कुछ करने नहीं देती, पर उसे खुद भी मेरी तरह कुकिंग करना बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। बीच में वो मुझे अपनी इच्छा बताता है कि माँ मुझे ये कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा कर लो कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को लेके जाती हूँ किचन में कि ये कुक कर, ऐसा नहीं है। उसे कभी-कभी मन करता है बीच में कि ऐसा कुछ करूँ मैं। मैंने ये देखा कि उसे भी कुकिंग करना बहुत ही पसंद है, तो मैं उसे रोकती नहीं हूँ कभी। बेटे के हाथों से तड़के वाली मैगी खाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। और तड़के वाली मैगी खाने के बाद अब ज़बरदस्त नींद आ रही है, तो इस ब्लॉग को भी मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा-सा भी ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और आप चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल, तो अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।